हेलो एंड वेलकम टू दर्पण क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दर्पण क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं सार्क के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फुल फॉर्म से ही आप समझ गए होंगे ये जो एसोसिएशन है वो कौन सा है, रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका जो लोकेशन है वो पहले हम देखेंगे कि साउथ एशिया कहाँ लोकेटेड है। सबसे पहले ये वर्ल्ड मैप को देख लेते हैं। इसको डिवाइड कर देते हैं चार पार्ट्स में। जैसे ये हमारा इंडिया है, इस तरह करके डिवाइड कर लेते हैं चार पार्ट्स में। तो ये आप देख सकते हैं, ये है नॉर्थ वाला रीजन, ये है वेस्ट, इधर है आपका ईस्ट, और ये जो है इधर है साउथ। तो कह रहा साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में जो कंट्री है यानी कि आपका ये वाला जो पोर्शन है ये है साउथ ईस्ट। तो देख सकते हैं रीजनल एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन नेशन, इट वाज established with the signing of the SAARC charter in Dhaka in 1985। यानी कि 1985 में सार्क का गठन हुआ। कहाँ पे? ढाका। ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका। ये चीज आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। तो इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं, सबसे पहले वो देखते हैं इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन हैं। इसके फाउंडिंग मेंबर हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इसको हम लोग फिगर में देखेंगे ताकि ज्यादा याद रहे। तो चलिए फिगर में हम इसको देखते हैं। आपको पहले ही हमने बताया ये वर्ल्ड मैप है, ये है साउथ वाला पोर्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो 8 कंट्रीज हैं, सार्क जो 8 मेंबर हैं वो कौन कौन हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये छोटा सा कंट्री है मालदीव्स, यानी कि इस साउथ एशिया की अगर सबसे छोटी कंट्री की बात की जाए तो कौन सा है? मालदीव्स। ये तो मतलब समुद्र में ही ये है, चारों तरफ से पानियों के बीच में ही ये घिरा हुआ है। अगर आप गर्मियों में या शादी के बाद अगर आप जाना चाहते हैं छुट्टी मनाने के लिए तो मालदीव्स जरूर जाएं। बहुत ही प्यारा जगह है, खास करके घूमने के लिए अच्छी जगह है। उसके बाद हम बात करेंगे श्रीलंका। एक कंट्री हो गया मालदीव्स जिसकी राजधानी माले है। दूसरा है श्रीलंका जो भारत का सबसे दक्षिण छोर पर स्थित है। तो 2 कंट्री हो गया सार्क के 2 मेंबर। उसके बाद तीसरा जो है हमारा देश भारत है। तो उसके बाद फिर करते हैं इंडिया। इंडिया के बाद फिर हम लोग आते हैं इसका वेस्ट में जो लोकेटेड है इंडिया के, ये है पाकिस्तान। तो टोटल कितनी कंट्री अब तक हो गए? 3। पाकिस्तान के बाद एक है अफगानिस्तान, हो गए 4। उसके बाद एक है आपका यहाँ नेपाल जो कि गोद में बैठा हुआ है इंडिया के, नेपाल और भूटान। उसके बाद यहाँ पे आते हैं बांग्लादेश। तो टोटल कितने हो गए? मालदीव्स 1, श्रीलंका 2, इंडिया 3, पाकिस्तान 4, अफगानिस्तान 5, नेपाल 6, भूटान 7 और बांग्लादेश 8। इन सब के फ्लैग भी देख लेते हैं। जैसे इंडिया का है ट्राई कलर फ्लैग है, भूटान का ड्रैगन है, बांग्लादेश का देख सकते हैं बीच में रेड है और चारों तरफ से ग्रीन है, अफगानिस्तान का देख सकते हैं, श्रीलंका का देख सकते हैं, पाकिस्तान का ये चांद है और स्टार भी बना हुआ है, नेपाल, मालदीव। इस प्रकार हम सार्क के जो 8 मेंबर हैं उसके अलग अलग फ्लैग को भी देख लिए और उसका जो लोकेशन है वो भी हम लोग देख लिए। वर्ल्ड मैप पे भी आप लोकेशन देख सकते हैं। ये इंडिया है, यहाँ पे आपका ये लोकेटेड है मालदीव्स, इधर लोकेटेड आपका श्रीलंका, यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस प्रकार से लोकेटेड। ये जो आपका है ये है सिंबल, सार्क का जो सिंबल है ये है सार्क। तो चलिए कुछ जो फाउंडिंग मेंबर थे वो टोटल कितने थे? मतलब कि 7 थे। आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान इसमें नहीं है। फाउंडिंग जो मेंबर थे वो 7 ही थे। बाद में अफगानिस्तान ज्वाइन किए 2007 में, 2007 में अफगानिस्तान ज्वाइन किए। तो उसके बाद जो सार्क के मेंबर थे वो टोटल कितने हो गए? 8। तो सार्क के कितने मेंबर हैं? 8। तो इसका जो हेड क्वार्टर है, जो परमानेंट हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? वो है काठमांडू, नेपाल में। ये जो साइन हुआ था चार्टर वो हुआ था बांग्लादेश
यानी कि ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी, लेकिन जो इसका हेड क्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल, नेपाल जो है उसकी जो राजधानी है वो क्या है, काठमांडू। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब सार्क जो बनाया गया उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहा होगा। तो उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं आप सार्क के वेबसाइट पे जाकर भी ये ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, बाकी हम यहाँ आपको बताएंगे इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं। जो प्रमोट द वेलफेयर, मतलब जो वेलफेयर है उसको प्रमोट करना, कहाँ पे, साउथ एशिया में। मैंने आपको वर्ल्ड मैप पे भी बताया, साउथ एशिया वाला जो रीजन है, पोर्शन है, उसके जो अपने मतलब की कॉन्फ्लिक्ट हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया नेपाल, नेपाल भूटान, इस तरह के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं आपस में। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को मतलब कि कम करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए ये सार्क बनाया गया है। देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है मतलब सार्क मेंबर के, उसको इंप्रूव किया जा सके। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, यानी कि ट्रेड अच्छे से हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन सके, इस प्रकार अलग अलग। सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल भी प्रोग्रेस होना चाहिए और कल्चरल डेवलपमेंट। आप देखते होंगे जैसे कि इंडिया का जो कल्चर है वो नेपाल से मेल खाता है, कुछ भूटान से, मतलब अलग अलग जो पड़ोसी हैं तो आप कल्चर भी तो एक जैसे होंगे, तो उस तरह कल्चरल डेवलपमेंट भी किया जाए। ये सार्क का ये है। प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स द अपॉर्चुनिटी, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबको अपॉर्चुनिटी मिले, किस चीज की, लाइफ, लिव इन डिग्निटी, मतलब वो डिग्निटी के साथ और फुल पोटेंशियल के साथ अपने लाइफ को जी सके, इंडिविजुअल्स को ये अपॉर्चुनिटी मिले। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, आप जानते हैं ये बात की अकेला कोई भी कमजोरी होता है, क्योंकि किसी भी ताकतवर को या किसी से भी मुकाबला करने के लिए समूह में यानी ग्रुप में या झुंड में आना होगा, नहीं तो आप नहीं, मतलब कि आप कमजोर पड़ जाएंगे, उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो 8 कंट्री मेंबर है ये एक तरह से ग्रुप में आकर कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं जो साउथ एशियन वाला रीजन है उसमें एक तरह का एक हेजेमनी, एक पावर है। चलिए लास्ट ये पॉइंट देख लेते हैं। कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट तो होना चाहिए। किसी भी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने के लिए या फ्रेंडशिप को चलाने के लिए आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत जरूरी है, मतलब कह सकते हैं कि भरोसा होनी चाहिए। जब तक आपको एक दूसरे पे भरोसा नहीं होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा, तो आप एक दूसरे का प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है ये सब जितने भी नेबरिंग कंट्री होते हैं उसके कुछ अलग अलग मतलब कि कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट होते हैं, ट्रेड वगैरह, ऐसे अलग अलग इथनिक इश्यूज पे कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो उसको कैसे टैकल किया जाए, कम किया जाए, तो उसके लिए ये बनाया गया है। टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। जो कोलैबोरेशन होगा, मैंने शुरू में ही कहा, मतलब सब कोई मिलके एक साथ कोलैबोरेट करेगा। म्यूचुअल असिस्टेंस होगा किस में, इकोनॉमिक में, सोशल में, कल्चरल, टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड में, ताकि जो सार्क मेंबर है वो अपने आप को इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, टेक्निकली एंड साइंटिफिक फील्ड हर तरह से आगे बढ़ाया जा सके, डेवलप कर सके। तो इसमें तो ये चीज हो गई साइंटिफिक फील्ड। उसके बाद हम लोग जो 8 मेंबर्स हैं उस 8 मेंबर को याद करने के लिए अक्सर हम लोग क्या होता है कि भूल जाते हैं। सार्क तो सुनते हैं भूल जाते हैं, सार्क कंट्री के नाम भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक हमने बनाई है, तो उसको विद इन अ सेकेंड आप सार्क के जो मेंबर कंट्री 8 उसको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी ट्रिक है। तो ये ट्रिक आपके सामने है, देखिए MBBS, MBBS मतलब कि एक डॉक्टर जो होता है उसको डॉक्टर बनने के लिए पहले MBBS करना पड़ता है, तो ये हो गया MBBS। उसके बाद आते हैं पेन, जब आपको दर्द होता है यानी पेन होता है तो आप कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास। तो MBBS पेन, तो जैसे कि ये हो गया M से हो गया मालदीव्स, B से हो गया बांग्लादेश, B से हो गया भूटान, S से हो गया श्रीलंका, फिर P से हो गया पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल।
अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे साथ जरूर एक बार रिपीट करें ताकि आपको याद हो सके। एम से हो गया मालदीव्स, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, फिर पेन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। इस तरह आपको जोर जोर से बोलकर पढ़ना है ताकि याद हो सके। उम्मीद है कि आप और नहीं भूलेंगे सार्क के कंट्रीज के नाम। एमबीबीएस, पेन, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है ताकि आप उसको तुरंत रिकॉल कर सके, याद कर सकें। तो इस शॉर्ट ट्रिक को आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आने वाले वीडियो में आपको और भी जितने ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रिक्स है, साफ्टा है, एशियान है, और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मैं बताऊंगा। चलिए, धन्यवाद।